अस्सलाम वालेकुम। ब्रॉडवे प्रॉपर्टी सोल्यूशन से मैं हूं बिलाल इस्लाम। आज की वीडियो में हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के शोबा में होने वाले इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। 22 दिसंबर जो कि इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के इलेक्शन का दिन है और 25 दिसंबर जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन का दिन है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को डिस्कस हम उसकी आइडियल लोकेशन की वजह से करेंगे। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को हम फ्यूचर का ज़ीरो पॉइंट भी कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में G15, F15, F16, जोन 5 और KMT शामिल हैं। इसी हवाले से हम आज एक बहुत ही नामवर शख्सियत के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के शोबा का जब भी जिक्र होगा एक नाम सर फहरिस्त होगा। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और कमिटमेंट की वजह से ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जनाब सरदार अयाज खान साहब, आप रियल एस्टेट के शोबा में 20 साल का तजर्बा रखते हैं। माशाल्लाह अपनी हाउसिंग सोसाइटी सिल्वर सिटी हाउसिंग स्कीम रावलपिंडी के मार्केटिंग डायरेक्टर भी हैं और जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को आबाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले ही दिन से इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 25 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन में जनाब सरदार अयाज खान साहब ने रायशों पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया है, जिसके ग्रुप लीडर आप हैं। सरदार साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। पिछले टेनोर के अंदर बहुत सारे वादे किए गए, झूठे दिलासे दिलाए गए, उसमें से कुछ भी पूरा ना हो सका। आपका ये पैनल आपके मुखालिफिन से किस तरह मुख्तलिफ है? सरदार साहब, आपसे दरख्वास्त है आप नाज़रीन को अपनी टीम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके नाज़रीन से और जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान से मुखातब हो सकूँ। ये हमारा ग्रुप फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप, जैसे कि आपको नाम से आइडिया होगा कि फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप, फाउंडर में जो हमारे फाउंडर थे इस ग्रुप के वो शामिल हैं। वेलफेयर में हमारे रेजिडेंट फोरम और इत्तेहाद मेरा ग्रुप। ये तकरीबन हमारा जो ग्रुप का नाम है, ये 4 ग्रुप मिल के हमने एक ग्रुप बनाया है। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी में बेशुमार मसाइल हैं और मसाइल के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी सियासत, चूँकि ये आपस में हम लोग लड़ते रहते हैं, हर वक्त सियासत चलती रही है। उस सियासत की वजह से इस सोसाइटी के बेशुमार मसाइल थे जिनको हल नहीं किया जा सका। तो इस दफ़ा हमने ये किया है कि इन चारों ग्रुपों को जो मेन स्टेक होल्डर थे उनको मिला के ये ग्रुप तश्कील दिया, फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप, जिसमें रिहायशियों की भी भरपूर नुमाइंदगी है, मेरे ग्रुप की भी नुमाइंदगी है, ज़हीर साहब के ग्रुप की भी नुमाइंदगी है और प्रोग्रेसिव ग्रुप जो था ज़िया उल्लाह शाह साहब की भी नुमाइंदगी मौजूद है इसमें। रियाज साहब, हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं। आपको इल्म में होगा कि इस टाइम जो G15 सेक्टर है उसका सबसे मेन इशू वाटर सप्लाई का इशू है। यहाँ के रिहायशियों ने जो पिछली मैनेजमेंट थी उसको भी इसके बारे में काफ़ी आगाह किया, लेकिन इसका कोई हल ना हो सका। तो आपकी टीम का इसके बारे में क्या लायामल होगा? G15 का सबसे बड़ा मसला, जैसे आपने खुद बताया, कि पानी का है। इससे पिछली जो मैनेजमेंट थी, ज़िया उल्लाह शाह साहब ने कोशिश की कि पानी के यहाँ बोरिंग करवाया जाए, लेकिन यहाँ पे चूँकि पानी का लेवल बहुत नीचे है और पानी अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला इसका मुतबादल हम कोई रिसोर्स इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ताला मुतबादल तौर पे पानी का सबसे पहले आके मसला हल करेंगे। अच्छा, इसमें जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सोसाइटी आपको पता है कि मेन GT रोड के ऊपर वाक़ है। यहाँ के रिहायशी खुसूसन तलबा और तालिबात को आए रोज़ हादसात का शिकार होते हैं। इस हवाले से पिछली मैनेजमेंट को रिहायशियों की जानिब से बारहा याद दहानी भी करवाई गई, लेकिन इसका कोई हल ना निकला। रोड क्रॉसिंग के हवाले से आपकी मैनेजमेंट का क्या लायामल होगा? जी, इसका सबसे बड़ा हल तो ये है कि इससे पहले एक जो कश्मीर हाईवे है वहाँ पे इनका इंटरचेंज मंजूर हुआ था, वहाँ पे इनकी इंट्रेंस थी जो मंजूर हुई थी, लेकिन वो आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सबसे ये ज़रूरी हल है कि वहाँ पे इनको जो G16 और G15 के दरमियान वाला रास्ता है उसको टच करना था इन्होंने हाईवे पे, कश्मीर हाईवे पे। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला उसका हम हल निकाल सकें, ताकि लोगों को पेशावर रोड की साइड पे जाना ही ना पड़े और ये मसला भी ना हो कि जिस तरह ये हादसात होते हैं। इसके अलावा जो पेशावर रोड पे जो लोग पैदल जाते हैं और जो कन्वेंट्स यूज़ करते हैं, चूँकि यहाँ मेट्रो भी आ चुकी है, तो उनके लिए हम ये करते हैं कि जो पैदल चलने वाला ब्रिज होता है, गवर्नमेंट से कह के इंशाल्लाह ताला हम वो भी लगवा सकते हैं यहाँ पे। क्या साहब, इस सोसाइटी का एक इशू जो आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है F16 सेक्टर। F16 की डेवलपमेंट के हवाले से आपसे बात करूँगा। यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको अभी तक इस हवाले से कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली। F16 सेक्टर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिलाल साहब, थोड़ी देर पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने यही कहा कि F16 सेक्टर जो है ये 2003-04 में इसका LOP मंजूर हुआ, इसका NOC मंजूर हुआ, लेकिन चूँकि आज तक इसकी लैंड एक्विजिशन का मसला हल नहीं हुआ। ज़हीर साहब जो हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट हैं वो इस सोसाइटी में, इनके पायनियर में से हैं सोसाइटी में, वो तकरीबन 20 साल यहाँ पर रह के गए। उनको लाने का मकसद ये था कि उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं,
तो वो ज़िम्मेदार भी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं जो लोकल हैं। इंशाल्लाह ताला ज़हीर साहब के आने के बाद, चूँकि इन्होंने बयाने किए, इन्होंने लैंड परचेज़ की और इनको पता है कि कौन सी लैंड किससे ली और कहाँ पे मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला जब ज़हीर साहब आ जाएंगे सोसाइटी में तो मुझे यकीन है अपने अल्लाह ताला पे कि हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। और वाहिद हल यही नज़र आ रहा है, चूँकि जो हमारे अपोनेंट ग्रुप है वो 3 साल लगा चुके हैं, उनके जो लोकल लोग हैं वो उनके वैसे भी उनको ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो वो इस टाइम तक ये क्लियर कर चुके होते मसला, तो ये मसला हम नहीं हल करना है। एक और रिहायशियों की जानिब से जो सवाल उठाया जा रहा है वो है कश्मीर मॉडल टाउन। कश्मीर मॉडल टाउन क्योंकि KMT जिसको बोलते हैं, ये लोकेशन के हिसाब से बहुत अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है और इसी लोकेशन के ऊपर 20 सोसाइटीज़ और भी काम कर रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट बाकी सोसाइटियों से किस कदर मुनफरिद होगा? ये प्रोजेक्ट 80s के दौर में बना। उस टाइम चूँकि वहाँ पे रहना मुश्किल था, रोड छोटी थी, फिर वो जगह दूर थी रावलपिंडी इस्लामाबाद से। लेकिन आजकल चूँकि वहाँ पे बेशुमार नई सोसाइटीज़, जदीद सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बताया इंटरव्यू में कि वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम उसको रिहेबिलिटेट करके, चूँकि डेवलपमेंट हुई हुई है वहाँ पे, उसको रिहेबिलिटेट करके जदीद अंदाज में उसको इंशाल्लाह ताला डेवलप करेंगे और लोगों के हवाले करेंगे और वहाँ पे आबादकारी करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सहूलियात देंगे कि लोग आके वहाँ पे रह सकें। आपको लगता है कि आप उस लोकेशन के ऊपर KMT को बाकी सोसाइटियों के साथ कम्पीट कर सकेंगे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा उसका हमें ये प्लस पॉइंट है कि वाहिद वो प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का जो 100% इनके कब्ज़े में है। और वहाँ पे मैंने पहले बताया कि 100 कनाल का वहाँ पे पार्क मौजूद है, उस पार्क को भी हम डेवलप करेंगे। वहाँ पे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बहाल करेंगे, पानी का मसला हल करेंगे, वहाँ बिजली इंशाल्लाह ताला देंगे और लोगों को वहाँ पे आबाद करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो वहाँ पे आजकल जदीद सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके वो मद्दे मुकाबल खड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। या सब आखिरी सवाल के साथ हम इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। G15 का सब सेक्टर G15-4 जिसका काफ़ी एरिया नॉन पोजेशन है। पिछली MC ने भी इस हवाले से काफ़ी हमारे दिलासे दिए गए, यहाँ के रिहायशियों को दिलासे दिए गए, रियल एस्टेट एजेंट्स को यहाँ पे दिलासे दिए गए। इस हवाले से आपके पैनल की इस नॉन पोजेशन एरिया को लेके क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? जी इंशाल्लाह ताला जो भी जिन लोगों के पास भी सिर्फ लेटर्स हैं, उनके पास प्लाट मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह ताला हमारे पास जामे पॉलिसी मौजूद है। जो G15-4 का मसला भी हमने हल करना है, ऐसे ही ज़ोन 4 ज़ोन 5 का मसला हमने हल करना है। ज़ोन 4-5 का मैं आपको ये बता दूं कि पिछली मैनेजमेंट कमेटी ने कोशिश की कि गुलबर्ग के साथ मर्जिंग हो जाए, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कंप्लीट नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला ज़ियाउल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस कमेटी में से हमारे साथ हैं, उनको हम साथ रख के ये जो मसला है मर्जिंग वाला इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे। और ऐसा करेंगे ताकि अंडर द टेबल ना हो, तमाम बेनिफिट जो है वो मेम्बरान को जाए और मेम्बरान को उसका कम से कम बोझ पड़े और उनको गुलबर्ग में अच्छा प्लाट मिल जाए। इंशाल्लाह ताला हम उसकी बाकायदा मीटिंग बुला के ज़ोन 5 के मेम्बरान की उनको एतमाद में लेके ये डील कंप्लीट करेंगे ज़ोन 4 और 5 की। और G15-4 का जो आपने सवाल किया, वो भी चूँकि लोकल लोग हैं, उनका ज़हीर साहब से बड़ा करीबी तल्लक है और इंशाल्लाह ताला ये मसला भी हम हल कर लेंगे। उसमें मैक्सिमम जगह जो है ऑलरेडी वो सोसाइटी की है, उसमें कुछ लोग उनका पोजीशन है, ये चीज़ें हल तलब हैं, कोई इतना इशू नहीं है कि वो हल ना हो सके। आखिर में आप वोट कास्ट करने के हवाले से यहाँ के रिहायशियों और हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मेरा तमाम, एक तो रियाल्टर बरादरी, चूँकि आपको पता है कि कोई भी सोसाइटी होती है वो रियाल्टर उसकी बैकबोन होते हैं, वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं, वो उसको फ़ंड जमा करके सोसाइटीज़ को देते हैं। हमारे यहाँ पे जो रियाल्टर हैं 3 साल उनका शदीद किस्म का इस्तेसाल हुआ, एक तूफ़ान बदतमीज़ी उनके साथ बर्पा किया गया, किसी के साथ किसी गालम गलोच की गई। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे यहाँ के रियाल्टर्स हैं उनसे ये मुखातब हूँ कि वो अपनी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए हमारा साथ दें। इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको सोसाइटी में आपकी जो ट्रांसफ़र्स हैं वो होंगी, आपके जो मसाइल हैं उनका हल किया जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट को मैं बहाल करने दोबारा सोसाइटी में आया हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट बहाल करूँगा। जो आम मेंबर हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा कारोबार है, मेरी अपनी सोसाइटी है, मैं बेशुमार और प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मेरी शुरुआत इस बिज़नेस की मैंने जम्मू कश्मीर सोसाइटी से की। अभी मैं जो वापस आया हूँ, वो जो मैंने सोसाइटी से गेन किया, मैंने सोसाइटी से नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई, उसका मैं हक़ अदा करने के लिए आया हूँ, मैं लोगों का हक़ अदा करने के लिए आया हूँ। ये जंग आप लोगों की जंग है, आप हमारे साथ दें, आप रेजिडेंट फोरम के लोगों का साथ दें। इंशाल्लाह ताला आपके मसाइल का हल यही ग्रुप निकाल सकता है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 25 तारीख को निकलें, आएँ, अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके आएँ, असल लेटर लेके आएँ। 25 तारीख को फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप को जितवाएँ। इंशाल्लाह ताला 25 के बाद आपके मसाइल हम हल करेंगे। 25 तक आपकी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।